स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिन्हा फिजिक्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने क्लास 10th के लिए काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी यूजफुल होगा। आज आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। लेंस के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्ट का सिचुएशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। यदि सपोज कीजिए कि हमारा कोई लेंस है, तो लेंस के बहुत सारे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है, लेंस से बहुत सारे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और किस प्रकार हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, उसका क्या रे डायग्राम होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे एग्जाम्स वगैरह में भी, आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें रे डायग्राम आएगा, इमेज फॉर्मेशन आएगा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जा रहा है तो उसका रे डायग्राम बनाए कि इमेज कैसा बनेगा, उसका क्या नेचर होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। सबसे पहला फर्स्ट में हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है कि इफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा गया है, दैट मीन्स किस में हम चल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में। देखिए इसका बहुत इजी होता है। एक हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस को शो करना है। अब सपोज कीजिए ये हमारा दो इसमें फोकस होता है, F1 और ये हमारा F2। ठीक है, ये R1 और ये हमारा क्या होता है, R2। यदि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये हमारा F1 जो होता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, और F2 हमारा सेकेंडरी फोकस होगा। ठीक है, F1 हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एंड F2 सेकेंडरी फोकस ऑफ द लेंस। एम एन मान लेते हैं हमारा क्या है, ए लेंस है। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा P इसका जो है पोल हो गया। अब इन्फिनाइट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब से इन्फिनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां से जो रेज आते हैं वो सभी रेज क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए हमारा रेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज आएगा। ये नीचे से भी रेज आ सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा इंसिडेंस रेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर भी आ सकता है रेज। और उसके बाद जो ये रिफ्रैक्ट होता है वो फोकस से होकर के रिफ्रैक्ट होता है, यहां से फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज आएगा बिल्कुल क्या होगा, वो विदाउट बेंड किए हुए कहीं जो है डाइवर्ट नहीं होगा, और सीधा सीधा क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर F2 पर सेकेंडरी फोकस पर, सेकेंडरी फोकस पर हमारा रिफ्रैक्टिव रे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनाइट पर रहेगा तो हमारा लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा बनेगा, F2 पर फोकस पर बनेगा। ठीक है, रियल इंटरसेक्टिंग है इसलिए नेचर इसका क्या हो जाएगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड हो जाएगा, एज ए पॉइंट, पॉइंट की तरह होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, साइज ऑफ द इमेज, देखिए साइज कैसा हो जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड, एज अ पॉइंट, पॉइंट की तरह बनेगा। ठीक है, और नेचर आपका देखिए क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज, तो रियल इंटरसेक्टिंग है हमारा, रिफ्लेक्टेड का रियल इंटरसेक्टिंग है, इसलिए नेचर हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारे सेकेंड कंडीशन आता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, सी एंड इन्फिनाइट। जो सी होता है हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर और इन्फिनाइट के बीच में, दैट मीन्स 2f एंड इन्फिनाइट के बीच में, तीनों एक ही है। या तो 2f एंड इन्फिनाइट कह लें, सी एंड इन्फिनाइट कह लें, या फिर आर एंड इन्फिनाइट कह लें, उसके बीच में रख रहे हैं हम। तो सबसे पहले लेंस को हमको ड्रॉ करना है। एक लेंस ड्रॉ किए, प्रिंसिपल एक्सिस इसका एम एन, हमको फोकस F1 F2 R1, ये हमारा हो जाएगा R2। अब देखिए इन्फिनाइट और हमारा 2f, C या R के बीच में, सपोज कीजिए इसके बीच में है,
तो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, अब एक पैरेलल रेज जो है क्या करेंगे, एक पैरेलल रेज बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर आएंगे, ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंस रेज। अब ये जो रिफ्रैक्ट करेगा ये रेज कहां से करेगा, सेकेंडरी फोकस से, ये सेकेंडरी फोकस से रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, पोल है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, हम इस एक और रिफ्लेक्टेड इमेज को फॉर्म होने के लिए, इमेज को बनने के लिए आपका दो रिफ्रैक्टिव रेज का इंटरसेक्ट होना क्या है, जरूरी है, मिनिमम 2 रेज का जरूरी है। हम सेकेंड रेज को पोल से भी ला सकते हैं, ये पोल से लाएंगे तो विदाउट डाइवर्ट हुए ये हो जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। हम इस सेकेंड रेज को जो है हम इसका मेन फोकस से भी ला सकते हैं, हम देखिए इस फोकस से भी ला सकते हैं। अब जब भी कोई रेज फोकस से आता है तो रिफ्रैक्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आपको हम रे डायग्राम में बता चुके हैं। ठीक है, कि अब जब भी कोई जो है फोकस से हमारा इंसिडेंस रे आएगा तो रिफ्रैक्ट होगा लेंस से, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होकर चला गया। अब ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, देखिए एक ए और हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे ए है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बना। ठीक है, यदि हमारा ओ ए ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बना ओ डैश ए डैश। देखिए स्मॉलर देन क्या बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। रियल इंटरसेक्टिंग है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या है, देखिए आपका सेकेंडरी फोकस और सेकेंडरी रेडियस के बीच में, तो बिटवीन क्या हो जाएगा, F2 एंड है ना R2, F2 एंड R2 के बीच में। साइज क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ द इमेज, साइज आपका इसमें आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेचर क्या हो जाएगा, नेचर में आप लोग वही लिख लीजिए, रियल इंटरसेक्टिंग है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, देखिए हमारा ये थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F पर रखा हुआ है। दैट मीन्स आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर R पे रखा हुआ है ना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं, C पे रखा हुआ है, या 2F कह दे या R कह दे या C कह दे, तीनों कंडीशन क्या है, एक ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो एक हमारा क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसका जो है प्राइमरी चीज है वो आपको इंडिकेट कर देना है। एम एन ले लीजिए आप, हमारा लेंस ये हो गया, इसका पोल हो गया। देखिए ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस F1, ये भी हमारा फोकस सेकेंडरी फोकस F2, यहाँ R1, ये हमारा क्या हो गया, R2। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2F कहेंगे। तो हमारा कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जस्ट इस पे रखा हुआ है R2 पर। ठीक है, तो एक पैरेलल रेज बिल्कुल लाइए लेंस पर, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रेज बिल्कुल लेंस पे आया, और ये क्या होगा, इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए सीधा फोकस से, सीधा फोकस से हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रेज हमारा सीधा फोकस से। अब सेकेंड रेज को देखिए, अब क्या करेंगे, हम पोल से भी ला सकते हैं, जो विदाउट डाइवर्टेज आकर के ऐसे मिलेगा। और तीसरा क्या कर सकते हैं, हम सेकंड कंडीशन में रेज को फोकस से लाएंगे लेंस पर, और लेंस से यहाँ जब रिफ्लेक्ट होगा तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक कंडीशन है। तो देखिए अब सपोज कीजिए कि हम क्या करते हैं, इस लेंस को जो है फोकस से लाते हैं, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज को फोकस से लाए, तो फोकस पे आया। अब यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल जाएगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर कट रहा है, ये देखिए तो बिल्कुल हमारा R2 पे बन रहा है। यदि हमारा OA ऑब्जेक्ट है तो O डैश A डैश क्या बनाया, इमेज का फॉर्म हुआ है ना, ये हमारा रिफ्लेक्टेड है। तो जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा रहेगा, 2F पर, मतलब कि 2F पर हो या रेडियस पे हो लेंस के एक साइड, तो अदर साइड बनेगा
सेम पोजीशन पर, मतलब कि 2f पर ही बनेगा। और इक्वल साइड, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, इक्वल है, तो सेम साइज बनेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा, रियल इंटरसेक्टिंग है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन में क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ इमेज भी, देखिए पोजीशन क्या हो जाएगा, एट कहां पे बनेगा, पोजीशन आपका हो जाएगा इसमें देख लीजिए 2f एट अदर साइड ऑफ लेंस, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस एट 2f पर ही बनेगा। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, लिख लीजिए रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हो जाएगा, ये पोजीशन तो ही गया आपका। साइज क्या हो जाएगा जी, साइज आपका सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपका नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां रखा हुआ है, एफ और 2f के बीच में, मतलब कि फोकस और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो सबसे पहले लेंस हमको ड्रॉ करना है, और उसका बेसिक चीज जो है वो हमको इसमें ड्रॉ कर देना है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ले लेना है, पोल ले लेना है ना। फोकस को दिखला दीजिए, F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये हमारा R1 हुआ, ये हमारा क्या हुआ R2 हुआ, M और N। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि जो हम डिस्टेंस लेंगे फोकस का पोल से, हमारा F1 का सेम उतना ही डिस्टेंस पोल से हमारा F2 का होगा। जितना डिस्टेंस आपका P से R1 का होगा उतना ही डिस्टेंस आपका P से R2 का भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन F एंड 2F, मतलब F और R के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बीच में। ठीक है, ओ ए मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रेज बिल्कुल लाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इस रेज को क्या कीजिए, फोकस से होकर के क्रॉस करा दीजिए। फोकस से क्रॉस हुआ। अब सेकेंड रेज को देखिए फोकस से भी आप ला सकते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए आप फोकस से भी ला सकते हैं, या तो इस रेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल है इस पोल से भी ला सकते हैं। देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रेज रिफ्लेक्टेड रेज, इसको कहां क्रॉस करेगा, यहां पे काट रहा है आकर के। अब इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इस पॉइंट पे इसका इमेज बना। देखिए ओ ए हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या बना, ओ डैश ए डैश, यहां पर इमेज बना। तो क्या बना यहाँ पर, अब इस कंडीशन में सेकेंड इन्फिनाइट और हमारा क्या बना 2f के बीच में, मतलब r और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वेरी लार्ज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगा, है ना, लार्ज बनेगा। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे लार्ज बनेगा। ठीक है, और अदर साइड ऑफ द लेंस। तो अब पोजीशन ऑफ लिखिए इसमें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन इन्फिनाइट एंड 2f, इन्फिनाइट एंड 2f, है ना, अदर साइड ऑफ लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस के अदर साइड पे। नेचर कैसा हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा आपका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा आपका, बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कंडीशन। चलिए अब हमारा जो है फिफ्थ कंडीशन देखिए, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले जो मेन चीज है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, लेंस एक बनाइए और एक प्रिंसिपल एक्सिस हमको ले लेना है, M और N। अब लेंस में क्या क्या चीज होती है, पोल होती है, ये करना है। हमारा प्रिंसिपल फोकस F1, ये R1, ये देखिए हमारा F2, ये हमारा क्या हो गया R2। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखिए कहां, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें मूव करिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे कर रहा है, दैट मींस F1 पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का कोई एक हाइट ले लीजिए जो F1 पर बिल्कुल ऐसे है। अब देखिए एक रेज को जो है ऑब्जेक्ट से एक रेज को पैरेलल लाइए, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइए, और इसको सेकेंडरी फोकस से क्या करना है, रिफ्रैक्ट करा दीजिए। सेकेंडरी फोकस से हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया। अब सेकेंड रेज को जो है आप यहां से क्या कीजिए,
पोल से लाइए और ए रेज को भी बिल्कुल विदाउट डाइवर्ट क्या होगा, एक क्रॉस कर रहा है। तो देखिए ये रेज हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल, ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल होगा तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम इमेजनरी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि हमारा सपोज कीजिए कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, एक रेज ऐसे रहता और एक रेज ऐसे रहता, तो ये आगे की ओर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इमेजनरी इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पीछे की ओर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो रेज हमारा जब पैरेलल है तो इसको आगे या पीछे बढ़ाइए कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दो पैरेलल रेज कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, चाहे इमेजनरी हम पीछे बढ़ा लें या आगे की ओर बढ़ा लें। तो इस तरह देखिए जब भी कोई फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेगा तो इमेज कहां बनेगा, उसका इन्फिनाइट पे बनेगा। और जब भी इन्फिनाइट पे इमेज बनता है तो बहुत बड़ा बनता है ना, वेरी लार्जर। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, बहुत बड़ा बनेगा। यदि हमारा ओए ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और रियल और क्या बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा आपका, लिखिए एट इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट पे बनेगा। क्यों हो जाएगा कि रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल है। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ द इमेज, है ना। इमेज का साइज कैसा बनेगा, जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट बनता है तो इमेज का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, वेरी लार्जर, इनलार्ज्ड लिखिए, है ना, वेरी इनलार्ज्ड। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा आपको, बहुत काफी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब एक इसमें एक पोजीशन और आपका जो है पी और जब एफ के बीच में रहेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इफ द ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा रहेगा, आपको पोल और फोकस के बीच में रहेगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। हमारा एक कंडीशन बताता है कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा एक हमको लेंस ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल एम और हमारा एन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम ले लिए F1, ये हमारा F1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, F2, ये R2, यहाँ हो गया हमारा R1। देखिए हमारा P और F के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यही है ना, P और F के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को ही हम लोग पोल कहते हैं, ध्यान देने की बात है। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पोल को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जहां से हमारा रेज का रे ऑफ लाइट डाइवर्ट नहीं होता है, कहीं भी बैंड नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। और इसी ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं। अब इसके बीच जो है प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में वो ए ऑब्जेक्ट हम ले लिए। अब देखिए एक पैरेलल रेज लाइए बिल्कुल इस लेंस पर। अब इस लेंस को रिफ्लेक्ट होगा कहां से, सेकेंड फोकस से हो गया रिफ्लेक्ट। अब अदर रेज को क्या कीजिए, पी से लाइए, देखिए ये हमारा हुआ। तो अब देखिए अब इस तरह का रेज जो है, इस रेज को देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो हमारा ये रेज क्या हो रहा है कि बिल्कुल ऐसे की ओर बढ़ रहा है, तो ये आगे की ओर फैलते जा रहा है, तो ये आगे की ओर मिलेगा, ये आगे की ओर बढ़ाएंगे। यदि सपोज करें कि एक रेज को हम ऐसे ले जा रहे हैं और दूसरा रेज को ऐसे ले जा रहे हैं, जैसे टॉर्च का है, टॉर्च का जो लाइट ऐसे निकल रहा है, तो इस रेज को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस रेज को इसी डायरेक्शन में सीधा बढ़ाएंगे तो आगे की ओर मिलेगा नहीं। यदि इसको इमेजनरी हम पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इमेज बनने के लिए क्या होता है आपका, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट होना क्या है, जरूरी है। तो ये आगे की ओर बढ़ने पर क्या होगा, तो इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, लेकिन पीछे जब इसको हम बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट क्या होगा, कर लेगा। तो अब इस रेज को क्या करेंगे हम, देखिए इस दोनों रेज को जो है हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, इस दोनों रेज को इमेजनरी आप पीछे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, इस रेज को भी हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, देखिए इमेजनरी बिल्कुल इस रेज को भी आप पीछे की ओर बढ़ाइए।
देखिए तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट आके कर गया रेज। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा आपका, ओ ए का ओ डैश ए डैश। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, लेंस के इमेजनरी लाइन को से इंटरसेक्ट करके इमेज बन रहा है। अब इस कंडीशन में इसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ द इसमें इमेज क्या हो जाएगा आपको, सेम साइड ऑफ द, है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा इसमें आपका, सेम साइड, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, सेम साइड ऑफ लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, सेम साइड ऑफ द वेयर जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी के सेम साइड में। नेचर इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर नेचर क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, है ना, वर्चुअली बना रहे हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब उसके बाद देखिए इसका जो है साइज क्या हो जाएगा जी, है ना, लार्जर होगा। ऑब्जेक्ट का देखिए कितना छोटा है और इमेज कितना बड़ा बन रहा है, तो वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, जब मिरर आप जो है स्टडी किए होंगे, जब हमारा वीडियो देखिए मिरर में जब बताए थे आपको, तो इसमें देखिए आप बिल्कुल उसका जो है अपोजिट होता है प्रॉपर्टीज। मतलब कि हमारा जो है मिरर में आप पढ़िएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टीज पढ़िएगा वो सेम प्रॉपर्टीज आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का। हमारा कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टीज था कि पोल और जब फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक ही कंडीशन होता है। हमारा इस लेंस में भी एक ही कंडीशन है, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जो प्रॉपर्टीज आपका कॉनकेव मिरर का होगा वही प्रॉपर्टीज आपको लगभग आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर लेंस का, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का होगा वो कॉनकेव लेंस का होगा। तो चलिए अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो है रे डायग्राम तो यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम को देखेंगे। चलिए अब आते हैं देखिए कॉनकेव लेंस का। कॉन्वेक्स में हमारा क्या हुआ, पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का सब फिनिश हुआ, कहां पर कैसा इमेज बनेगा। अब आइए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कॉनकेव लेंस में जो है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। अब देखिए सपोज कीजिए कि हमारा एम और एन हमारा क्या है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस दे दीजिए, ये पोल होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये R1, ये हमारा क्या हुआ R2। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन्फिनाइट पर है, जाहिर सी बात है, सीधा देखिए जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रहता है तो जो रेज आएगा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रेज जो आएगा बिल्कुल आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रेज जो आएगा बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये इंसिडेंस रेज। अब ये देखिए हमारा इसका आउटर सरफेस जो होता है बाहर की ओर, बीच में जो होता है थिन होता है, लेकिन जो है इसका कॉर्नर पे क्या होता है, थिकनेस होता है ज्यादा। अब ये रेज क्या होगा, इस तरफ की ओर रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ये रेज भी इधर की ओर रिफ्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन अब कोई रेज जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा, ये रेज बिल्कुल सीधा सीधा क्रॉस कर देगा विदाउट एनी डाइवर्टेड, कहीं डाइवर्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रिंसिपल रेज पे होगा। अब देखिए हमारा रिफ्रैक्टेड रेज 1 2 3 रिफ्रैक्टेड रेज मिला, ठीक है। अब ये तीनों रेज को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं नहीं करेगा। अब इस रिफ्रैक्टेड रेज को हमेशा प्रॉपर्टीज, रे जो है रे का प्रॉपर्टीज होता है कि जब पैरेलल रेज होता है तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ऑलवेज कहां मिलता है, आकर के फोकस पर ही। अब इस रेज को मिलाइए तो बिल्कुल आकर के मिलेगा कहां पर जी, इमेजनरी देखिए फोकस पर। यहां से भी इस रेज को मिलाइए तो बिल्कुल इमेजनरी आके कहां मिलेगा, फोकस पर। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इमेज बना, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनाइट पर रखा रहेगा, किस कंडीशन में, कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी,
ठीक है, तो दोनों लेंस में हमारा इमेज कहां बनेगा, प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस पर ही। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या था, हमारा सेकेंड फोकस पे बनता था। इसमें ऑलवेज क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट फोकस पे ही बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फर्स्ट फोकस, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड, ठीक है। नेचर अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल रूप से आकर के मिल रहा है, रियल इंटरसेक्टिंग तो है नहीं, तो नेचर इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब इसका जो है साइज क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। जब आप इस पर है वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड एज अ पॉइंट, है ना, पॉइंट की तरह बनेगा, बहुत ही छोटा। अब देखिए, अब इसमें एक ही और कंडीशन है कि अब ऑप्टिकल सेंटर P और इन्फिनाइट के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे हम, या P और F के बीच में रखेंगे, या हम F फोकस पर रखेंगे, या फिर हम 2F पर रखेंगे, है ना, बियॉन्ड 2F पर रखेंगे, या R और F के बीच में हम रखेंगे, है ना, मतलब F और 2F के बीच में रखेंगे, सब टोटल कंडीशन में एक ही नेचर शो करेगा, है ना, एक ही जैसा पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन होगा, एक ही नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इसका एक ही मात्र और कंडीशन होता है कि ऑब्जेक्ट को कहां हम रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में रखेंगे तब। देखिए, अब हमारा सेकेंड कंडीशन कहता है कि द ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनाइट, है मतलब P और इन्फिनाइट के बीच में है। इसमें क्या करेंगे, लेंस बना लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, पोल F1, ठीक है, ये हमारा हो गया F2, R2, R1। अब इसमें ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख करके देखिए, है ना, R1 के जस्ट बियॉन्ड रख दीजिए, R1 पर रखिए, F पर रखिए, कहीं पर भी रखिए। सपोज कीजिए कि हम इस पे रख लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो देखिए तो यहां से अब रेज एक क्या हुआ, बिल्कुल इसके पैरेलल आया। अब ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा इधर ऐसे। अब इस रेज को क्या करेंगे हम, फोकस से क्या करते हैं, मिला देते हैं, फोकस से मिल गया। अब सेकेंड रेज को आप लाइए बिल्कुल कहां, पोल से ही लेते आइए, बिल्कुल इस पोल से लाइए, क्रॉस कर जाएगा विदाउट डाइवर्टेड। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है रेज, तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, यही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा O डैश A डैश। यदि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, OA है, तो इमेज बनेगा O डैश A डैश। तो देखिए हमेशा इमेज कहां बन रहा है आपका, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या बनेगा, बीच में बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे, मतलब कि पोल और इन्फिनाइट के बीच में जब रखेंगे तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन जो होगा आपका, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज भी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर P एंड, है ना, प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में बनेगा, ठीक है। साइज आपका क्या हो जाएगा, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा आपका, छोटा बनेगा जी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपका इसका जब साइज स्मॉलर हो गया, अब देखिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा और कैसा बनेगा आपका, इरेक्ट बनेगा। तो हमारा ये जो कॉनकेव लेंस होता है, इसमें ऑलवेज जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और मिरर में आपका क्या होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टीज होगा कॉनकेव लेंस से मैच करता है। तो आज हम लोग का जो है, आप लोग आज का वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस सीखे, है ना, कि लेंस का जो है, लेंस में जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है,
रे डायग्राम, दैट मीन्स इसका भी मतलब रे डायग्राम है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में देगा कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, पी और एफ के बीच में रख देंगे इस लेंस में, तो आप रे डायग्राम बनाइए। दैट मीन्स उसका क्या मतलब, इमेज का फॉर्मेशन बनाइए, है ना, इमेज का फॉर्मेशन। तो ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल चीज है, रे डायग्राम कहिए या फिर इमेज का फॉर्मेशन। ये हमारा बोर्ड के एग्जाम में देता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग के ये वीडियो आप लोगों को काफी फायदेमंद होगा, और हमारे जो है चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।